पुतिन से। जी हां, 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं। आज हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक्स दोनों देशों के बीच हुई हैं। कई सारी ट्रीटीज साइन हुई हैं, कई सारे अग्रीमेंट साइन हुए। उनमें डिफेंस डील सबसे बड़ा जो पॉइंटर है आज की डील का, वो है डिफेंस डील। बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस डील हुई है। इसके अलावा हैदराबाद हाउस में 23वीं मर्तबा ये जो समिट हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन साहब शामिल हुए हैं। कई सारे बड़े जो अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बढ़ने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति के हर प्रयास में रूस के साथ खड़े हैं, भारत न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है। पुतिन का भी बयान है हैदराबाद हाउस से दिल्ली के, जब दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की, बायलैटरल टाइज पे बात हो रही थी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन ने भी कहा कि आज भारत मंडपम में जो बिजनेस फोरम समिट होने वाली है, उसमें बहुत उत्साहित है, बहुत उत्सुक है उसे देखने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत मंडपम में बिजनेस फोरम के साथ मीटिंग होनी है। पुतिन देश के तमाम जो बड़े बिजनेस घराने हैं, जो कारोबारी हैं, वो वहां पर उनके सीईओज, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, वो मुलाकात करेंगे। शाम को बिजनेस फोरम को संबोधित भी करने वाले हैं पुतिन। रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्टेट डिनर आयोजन किया है, उस पर भी पुतिन पहुंचेंगे। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह से ही हम लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। पुतिन आज सुबह जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। चौथी तस्वीर में देखिए, तमाम जो डिग्निटरीज हैं उनसे पुतिन साहब की मुलाकात कराती हुई द्रौपदी मुर्मू। तीसरी तस्वीर में आपको गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। और 5वीं तस्वीर देखिए, जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, वहां पर उनको वेलकम किया गया है। 6वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पर पहुंचे थे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। 7वीं तस्वीर देखिए, जब हैदराबाद हाउस में दोनों नेता पहुंचे। हैदराबाद हाउस का जो गार्डन है, बहुत फेमस गार्डन है। यहां पर आपको याद होगा कि बराक ओबामा के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉफी पी थी। और 8वीं तस्वीर उस वक्त की, जब दोनों नेता एक साथ हैदराबाद हाउस के लॉबी में दाखिल हो रहे थे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओबी सर, ये जो तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच जो करार हुआ था उनकी यात्रा से पहले, करीब करीब वो सारी चीजें उसी तरह हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस, जो हाईलाइट है, वो डिफेंस डील है रशिया और भारत के बीच में। देखिए, चाहे पुतिन हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने साफ साफ पहले ही ये कह दिया है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। ये दोस्ती ऐतिहासिक है और काफ़ी लंबे समय से है और इसको एक नया आयाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे राष्ट्रपति पुतिन का जो भारत दौरा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, काफी महत्वपूर्ण है, शिखर वार्ता है। और अभी थोड़ी देर पहले करीब तो मेरे सीनियर कॉलीग ओम प्रकाश जी जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब ये स्टेट डिनर के साथ पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह गार्ड ऑफ ऑनर में उन्हें रिसीव किया। द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई। आज स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है रात 8 बजे, जहां पर पुतिन स्टेट डिनर में शरीक होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के तमाम डिग्निटरीज होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इन्वाइट किया इस डिनर के लिए। इसके अलावा डिफेंस डील बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पुराना जो रिलेशनशिप था वो अब और बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। फिर से ओम प्रकाश जी के पास मैं जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं उनकी आवाज मुस्तक आए। ओम प्रकाश जी, सारे हाइलाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट था कि जो डिफेंस डील हुई है, पूरी दुनिया की उस पर निगाहें थी और जो करार, जो प्लानिंग थी, उसके हिसाब से चीजें हुई हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, पुतिन और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच करीब 1.5 घंटे की बातचीत हुई है और वो वार्ता अभी अभी खत्म हुई है, जिसमें रक्षा और व्यापार समझौतों को लेकर कई सहमति बनी है, जिसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर के बाद एमईए की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी कि किन किन एग्रीमेंट पे दोनों देशों में हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा जो है वो ये भी तय हुआ है कि दोनों देश जब चाहे वो रक्षा सहयोग हो या फिर व्यापारिक समझौता हो जो होगा, वो किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं हो रहा है। भारत और रूस के अपने सामरिक और आर्थिक साझेदारी है, इनका अपना महत्व है। दोनों किसी तीसरे देश को ध्यान में रखते हुए या किसी तीसरे देश को टारगेट करके कोई समझौता या कोई अलायंस नहीं बना रहे हैं, ये पहले ही कर दिए। इसके यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों में बातचीत की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर की बातचीत की है। कहा गया कि भारत जो है शांति के साथ न्यूट्रल नहीं है, जो भी शांति के पक्ष में भारत उसका साथ देगा। हम शांति चाहते हैं, हम भी चाहते हैं यूक्रेन के साथ जो युद्ध है खत्म हो। लेकिन अभी जो है हुई है, आपसे थोड़ी देर बाद रूस का व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे और जो बातचीत हुई है उसका एक क्या क्या मुद्दों पर भारत और के बीच
सहमति बनी है और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भारत और रूस की दोस्ती को नया आयाम मिलेगा। जहां तक ऊंचाई तक दोस्ती को आगे ले जाने की तैयारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी इस जानकारी के लिए। माय सीनियर कॉलीग ओम प्रकाश जी वाज शेयरिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट इंडो-रशियन ट्रीटी व्हिच हैज बीन हेल्ड इन हैदराबाद हाउस अ व्हाइल अगो। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही इंडिगो को लेकर भी देश भर में बवाल मचा हुआ है। जी हां, देश भर में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट